बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान और मज़ेदार सी तोरी की सब्ज़ी, जो कि तकरीबन 20 मिनट के अंदर अंदर बन करके तैयार हो जाती है और बहुत आसान तरीके से बनाने का। तो चलिए फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों के साथ रेसिपी के साथ साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने तोरी को अच्छे से धो करके इस तरीके से काट लिया। छिलके मैंने इसके नहीं निकाले, बहुत ही नरम से छिलके थे इसके। अगर सख्त है तो तब आप निकाल लें। तो ये 1.5 kg है। तो चलें, इसको हमने इस तरीके से काट लिया। दूसरी तरफ हमने पैन रख दिया, उसमें हमने 1/2 कप ऑयल डाल दिया और ऑयल को हमने अच्छी तरीके से गर्म होने दिया। उसके बाद एक बड़ी साइज़ की प्याज ली, उसको बारीक काट करके डाल दिया। अभी हम इसको ब्राउन होने देते हैं। कभी कभी हम जो चीज़ जितने आसान और सादा से तरीके से बनाते हैं वो उतनी ही ज़बरदस्त बन करके तैयार होती है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं हमने करनी, बिल्कुल ऐसी ब्राउन करनी है। अभी हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 3 हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। हरी मिर्चें आपको जितनी पसंद है आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हमने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट अदरक लहसुन को अच्छे से भूनना है। इसका कच्चापन हमने ख़त्म करना है। अब यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन गए। अभी हम यहाँ पे एक टमाटर लेंगे मीडियम साइज़ का, वो हम इसमें डाल देंगे। इसको अब हम तकरीबन 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही अच्छे से पकाएंगे। वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलें हाई फ्लेम पे इसे 2 मिनट तक पका लेते हैं। और दूसरी तरफ हम मसाले देख लेते हैं जो हमने इसमें डालने हैं, जो कि हैं ये 1/2 टीस्पून है दलदला सा कुटा हुआ सूखा धनिया, इसका टच बड़ा ज़बरदस्त आता है। और 1/4 टीस्पून है गरम मसाला पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। 1/2 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्चें और सूखा धनिया और ज़ीरा दोनों का पाउडर है 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्चें नहीं तो आप पिसी हुई लाल मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे 1 प्याली दही लेंगे, तकरीबन 5 टेबलस्पून भर के दही लेंगे। उसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। फिर ये सारे मसाले डाल के इसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चलें यहाँ पे देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। दूसरी तरफ हमारे टमाटर जो है 2 मिनट इन्हें भी पकते हुए हो गए हाई फ्लेम पे। अभी हम फ्लेम को थोड़ा सा लो पे कर देंगे और जो दही हमने मसाले डाल करके तैयार किए ये हम डालेंगे। थोड़ी सी बचा लेंगे, पहले इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बाद में जो बची हुई है वो भी अच्छे तरीके से सारी साफ करके डाल देंगे। चलें इसे मिक्स कर देते हैं। दही डालने से एक अलग ही टेस्ट आएगा इनमें और बड़ी अच्छी बड़ी ज़बरदस्त बन करके तैयार होंगी। चलें, जो बाकी का दही रह गया था वो भी हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ करके डाल दिया। अभी हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। मसालों को हमने 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से भूनना है। तकरीबन 1 मिनट तक लो फ्लेम पे दही को भून के उसके बाद फ्लेम को हमने हाई पे कर देना और मसाले अच्छे तरीके से भूनने हैं। देखें मसाले बिल्कुल अच्छे तरीके से भून गए, ऑयल जो है वो किनारों पे आ गया। चलें, अभी हमने इसमें जो हमने तोरी काट करके रखी थी वो डाल देनी है और पानी इसमें हमने बिल्कुल भी नहीं डालना। तोरी का अपना बहुत ज़्यादा पानी होता है, तोरी को हम उसी पानी में पकने देंगे। ये अभी ऊपर तक आ गया तो बड़े आराम से हम इसे मिक्स करेंगे जो नीचे ना गिरे और इसके ऊपर हम लीड लगा करके रख देंगे ताकि ये थोड़ी नरम हो और मिक्स भी अच्छे तरीके से हो जाए। जब ये पक जाएंगी तो इसकी आधी रह जाएंगी पक के। तो चलें फ्लेम को हम कर देते हैं मीडियम पे और इसके ऊपर हम लीड लगा करके इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देते हैं, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से ये मिक्स भी हो जाएंगी। तो यहाँ पे तकरीबन 4-5 मिनट हो गए तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब हम इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। देखें अभी से पानी छोड़ना तोरी ने शुरू कर दी है। इसी पानी में हमने इसे पकाना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। मिक्स कर देते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से सारी हिला देते हैं। नीचे वाली को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे कर देते हैं और अभी हम इन्हें पकने देते हैं। देखें अभी और पानी रिलीज़ होगा इसमें से। चलें अच्छे तरीके से हम इसे हिला के
वापस हम इसके ऊपर लीड लगा के रख देते हैं और इसको तकरीबन हम 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। तो अब 5 मिनट हो गए इसे पकते हुए। फ्लेम का हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। फ्लेम को हमने हाई पे नहीं करना, मीडियम पे या मीडियम टू लो पे हमने इसे पकाना है। और बीच में अगर ज़रूरत पड़े चम्मच चलाने की तो इस तरीके से साइड साइड से चम्मच भी चला लेंगे ताकि जो तूरी है वो टूटे नहीं। तो चलें अभी वापस इसको लीड लगा करके रख देते हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट ही और पकाएंगे, तब तक ये पक जाएंगी और इससे जो पानी रिलीज़ हुआ है वो भी खुश्क हो जाएगा। तो चलें ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गई। अभी वापस लीड लगा के हम इसे रख देते हैं। अब यहाँ पे 7 मिनट के बाद तूरी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारी पक गई है। अभी हमने फ्लेम को हाई पे कर दी है और बिना लीड लगाए हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे तकरीबन 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे। जितना भूनेंगे उतनी ही अच्छी रहेगी। तो चलिए यहाँ पे तकरीबन 4 मिनट हो गए। अभी हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें तकरीबन 4-5 कट लगा करके। अगर आप चाहें तो आप बारीक काट कर भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। इसे हम मिक्स कर देते हैं और साथ ही हम इसमें बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। यहाँ पे थोड़ा डालेंगे, बाकी हम जब सर्व करेंगे तब डालेंगे। इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन गई है, देखें ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। चलें यहाँ पे अभी हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें और डाल दिया। बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो चलें इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।